लेकिन हमारी तो रोटी छीन ली है अभी, कोई कमाने वाला भी नहीं है मेरा तो। जाओ क्या हाँ आप घूमटो पासो करो, घर टूटे तो जाओ। हमारे पास दुमड़िया इतनी है जमीन नहीं। इन लोगों का मकान तोड़कर क्या मिलेगा? उसके दूसरे दिन मेरी मदर को डिप्रेशन हो गया और वो पागल सी हो गई। आंखों से टपकते आंसू और लड़खड़ाती जुबान से अपनी पीड़ा जाहिर करते ये लोग कोई और नहीं बल्कि जालोर जिले के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के धुमड़िया गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि वर्षों से उनके पक्के मकान व दुकान बनी हुई है, लेकिन गांव का सरपंच अब मनमानी करते हुए सड़क की चौड़ाई करने के बहाने उनके घर उजाड़ने पर उतारू है। सरपंच ने इनके घरों के आगे नोटिस चस्पा भी किए हैं। 127 परिवार इस कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई रोकवाने की मांग की, साथ ही चौड़ाई की बजाय गांव से नया बाईपास निकालने की भी गुहार की है। ग्राम पंचायत धुमड़िया में रोड के बारे में जो रोड चौड़ाई की जो सरपंच से बात कर रहे हैं, हम 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। सब 127 परिवार इधर रह रहे हैं, ना कोई अतिक्रमण है ना कोई बाढ़ है, सबके पक्के मकान बनाए हुए हैं। मगर सरपंच साहब ज़बरदस्ती अतिक्रमण बोलकर रोड बनाने के लिए तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो जिन्होंने गोचर में कोई कब्जा किया हुआ है उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। सरकार से निवेदन है कि हम गरीबों की 127 परिवारों को आप बचाएं। बाईपास निकालो। और एक और बात है कि प्रशासन चाहे तो बाईपास भी निकाल सकते हैं, मगर इन लोगों का मकान तोड़कर क्या मिलेगा? और ये जो हमारे घर पर लाल निशान लगाए हैं 15 फीट 20 फीट 25 फीट वो लगाए, उसके दूसरे दिन मेरी मदर को डिप्रेशन हो गया और वो पागल सी हो गई। अभी मैं क्या करूं? और एक और हमारे बुजुर्ग थे वो तीसरे दिन गुजर गए। आज उसको 4 महीना हुआ, भैया का माहौल बना दिया सरपंच साहब, वो अब की मनमानी कर रहे हैं। और तो क्या करें, सब तो सरपंच कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। सब गाँव राम मिल के सब करवा रहे हैं और हम सब जितना 127 घर है सब जा रहे हैं। कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं, अभी से बंद कर दिया है। साल से वहाँ रह रहे हो? 50 साल से रह रहे हैं हम। पक्का मकान है आपका? पक्की दुकान है एक ही, और कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ खाने पीने का बंद हो गया अभी से। तो सरपंच ये क्यों कर रहा है ऐसा? क्या मालूम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किसके विखा में आवे करना है क्या मालूम। लेकिन हमारी तो रोटी छीन ली है अभी, कोई कमाने वाला भी नहीं है मेरा तो। जाओ क्या हाँ आप घूमटो पासो करो, आप घर है बेटे घूमटो पासो करो। अपनी आवाज़ उठाने के लिए भले आप घूमटो पासो करना थोड़ा बोले कोई नहीं, घर टूटे तो जाओ। हमारे पास दुमड़िया इतनी है जमीन नहीं है। आपने सरपंच को कहा है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? सरपंच तो 5 साल थी, कोई बोलता ही नहीं है। रोड ऊपर पानी भी नहीं आता है, घर घर फिर के पानी लाते हैं। हाँ मेरा कसूर नहीं है, हमें क्या, हमारे पास जमीन हुआ है तो हमें क्या चाहिए, पर रोड ऊपर से निकाल तो जाना क्या, जाने के रास्ता तो है ना। अब कलेक्टर से क्या मांग है आपकी? कलेक्टर के मांगे बाईपास रोड ले रहे ये करो। और क्या, हम गांव धुमड़िया में रहते हैं और सरपंच हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है और दुकान भी गिरा रहा है, मकान भी गिरा रहा है, लेकिन हमारी कोई बस की बात नहीं है। पूरे उसके फेवर में हम 127 है दुकान वाले और मकान वाले, वो बोल रहे हैं कि हमारा ऐसे मत करो, आप मत तोड़ो, लेकिन वो किसी का मानता नहीं है। और छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? हमारी मांग है कि बाईपास आप रोड निकालो। आप गांव खेत वगैरह हमारे हैं नहीं, और बाईपास आप रोड निकालो। हमारे गांव के अंदर नुकसान क्यों कर रहे हो? हमारे गांव के अंदर नुकसान मत करो। अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? लड़कियाँ बड़ी बड़ी है, उसके एग्जाम आए हैं, उसकी परीक्षा चल रही है, अब कहाँ जाएंगे उसको लेके? बाईपास रोड निकालो, हमारे गाँव के अंदर रोड नहीं निकालना है। थोड़ा ला रहे हो। हमारी ग्राम पंचायत धुमड़िया द्वारा तो अतिक्रमण हटाने के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसमें पीड़ित पक्ष से कोई वार्ता नहीं की गई है, जिसके जो रोड पे जो है वास्तविक जो लोग हैं उनसे चर्चा नहीं करके, जिनके ना उस चीज़ को लेना नहीं है, वो इस चीज़ को मुद्दा बना के जो दूसरे लोगों के साथ आम बैठक करके
और हम लोगों से वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आपने अतिक्रमण किया है। ये अतिक्रमण नहीं होकर हमारे पट्टा शुद्ध ज़मीन है, पंचायत से पट्टे जारी हुए हैं, हमारे सबके पास है। और हम पंचायत से वही निवेदन करते हैं कि आप प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि हमारे पीड़ित पक्ष का भी पक्ष सुना जाए, एक तरफा निर्णय नहीं लिया जाए। उस किराएदारों को खाली करवा दी और सारा माहौल बहका पैदा कर दिया। अब ग्रामवासियों को और 127 नोटिस दिए हुए इन व्यक्तियों को, प्राधिकरणों को, किसी इसी में इंदिरा आवास बने हुए हैं, सबूतरे बने हुए हैं, कहीं पक्के मकान निर्माण किए हुए हैं, दुकानें की हुई, कोई टीन शेड वो बाहर वगैरह नहीं है। फिर भी ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा ज़बरदस्ती तुड़वाने के लिए बार बार धमकियां देकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, धरना की चेतावनी दे रहे हैं और बहका माहौल पैदा कर दिया है। के लिए वो रोड चौड़ी करने के लिए ही केवल तोड़ रहे हैं और वो रोड चौड़ी करने के लिए तोड़ रहे हैं। बाकी पक्के पट्टा सुविधा और पुश्तैनी मकान है हमारे।